हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल एवं वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक समय, चाल व दूरी डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज ये 6th क्लास है और साथ ही यह इस टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी। हालांकि हमने इस टॉपिक को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसमें हालांकि देखा जाए तो लगभग ये 1.5 घंटे में पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या लगभग 15-15 मिनट की एवरेज क्लास रही होगी। ठीक है ना। जिनमें साथियों ने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी है वो अवश्य इन क्लासेस को देख ले और अपना ये टॉपिक कंप्लीट बेसिक से सीख ले। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि यह किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या रहेगी। सबसे पहले हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 2 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड चलते हैं और 25 सेकंड में पार करता है तो 10 गुणा 25 यानी कि 250 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 250 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी है। ठीक है भाई, बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति में किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस कितना करती है 600 प्लस 1000 कितने हो गए 1600। कितना हो गया 1600 मीटर। और कितने सेकंड में पार करती है 80 सेकंड में। तो ये मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड चलती है गाड़ी। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई है, गति क्या आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोनिक खंभे को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, खंभे को पार कर रही है, तो हमें तो क्या चाहिए इसकी जो दूरी है 500 मीटर, इसको कवर करने में कितना टाइम लेगी। तो 60 गुणा 5/18 ये कितने बार हो गया 10 बार, ये 3 बार 50/3 मीटर प्रति सेकंड जाती है। दूरी कितनी है 500। तो इस स्पीड से 500 मीटर का कितना चलेगा। अब 500 मीटर चलने में कितना टाइम लेगी 50/3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 50 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 10। तो 30 सेकंड का समय ये लेगी। ठीक है, एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय ले लेगी रेलगाड़ी। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न के। एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा एक 550 मीटर खंभे को पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड चलती है, 25 सेकंड के लिए चलती है। तो यहाँ से आप पहले तो इसकी दूरी निकाल लीजिए, पूरी जो डिस्टेंस कितने कवर किया दूरी कितनी कवर की है वो निकाल लीजिए। 25 चौक 100 यानी कि 1000 मीटर चली है। 1000 मीटर चली जिसमें से 550 मीटर का तो क्या है एक पुल है, तो बाकी बची हुई क्या रहेगी रेलगाड़ी रहेगी। ये बच गया 50, ये 450। तो 450 मीटर की क्या है रेलगाड़ी की लंबाई है। यही आपसे पूछा गया है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई ना बात, ये 550 है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई कितनी है। देखिए भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले इसको तो इसकी जो गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्चुअली सॉरी फ़ोन आ गया था। ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं पहले। तो 5/18। ठीक है, ये 5 बार ये 6 बार यानी कि 25/6 मीटर प्रति सेकंड चलती है। आपको 5 मिनट में निकालना है, यानी कि 5 मिनट गुणा 60, क्योंकि हमारे पास में सेकंड में है जो दूरी सेकंड में कवर करने के लिए दिया हुआ है। तो 25/6 करना, 6 से 10 बार 50 गुणा 75
1250 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो पुल की लंबाई कितनी हो गई? 1250 मीटर। समझ में आ गया? बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो एक गंतव्य पर 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। ठीक है, लेकिन यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है तो ये 7 मिनट विलंब से पहुंचती है। रेलगाड़ी का वास्तविक समय क्या रहेगा? यदि कोई दूरी है x, ये 60 किलोमीटर की गति से जाती है और उसी दूरी को ये 80 किलोमीटर की गति से जाती है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 15 मिनट विलंब से और 7 मिनट विलंब से, यानी कि विलंब कितनी देर की हुई है? टोटल 8 मिनट की हुई है बेटा। 60 क्यों? क्योंकि 1 घंटे में बदलना है। ये जो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसलिए यहाँ से आप अब एलसीएम ले लीजिए। 240, ये हो गया आपका 4x, ये हो गया 3x बराबर 8/60। ये यहाँ का बच गया, x बच गया, ये x/240 लिख दूंगा सामने ही। ये कट गया कितनी बार? 4 बार। x बराबर क्या आ गया आपका? 32 किलोमीटर की दूरी आ गई। 32 किलोमीटर की दूरी आ गई आपकी। ठीक है, अब 32 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर के हिसाब से कितनी देर में करेगा? 32 मिनट में करेगा। 32 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर के हिसाब से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मिनट में चाहिए हमको, तो ये 32 मिनट में हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, बात है 32 मिनट में, सॉरी 32 मिनट में हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, जब 32 मिनट में करता है तो 15 मिनट विलम्ब होता है, यानी कि 15 मिनट लेट होता है, तो 15 मिनट ऐड कर देंगे तो इसका सही समय आ जाएगा। तो क्या हो गया? 47 मिनट इसका राइट टाइम रहेगा। आराम से राइट टाइम ही पूछा गया है। समझ में आ गया ना? बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। 2 कार ए और बी एक शहर से एक दूसरे की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है तो दोनों शहरों के बीच में दूरी कितनी है? वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि x/72 दूरी पूछ रहा है ना, x/72 और x/90 चलता है तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा ही लिख देते क्योंकि घंटे में दिया हुआ है। अगर मिनट में दिया हुआ है तो होता तो मिनट/60 कर देते हैं। यहाँ से ले लो एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा आपका 360, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर चला जाएगा और यहाँ से x बचेगा, तो x बराबर 360 हो गया। हमने दूरी पूछी थी, तो दूरी क्या हो गई? 360 किलोमीटर की दूरी हो गई इसकी। यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व करना एक मेन टॉपिक या मेन बात रहेगी। समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चंस? स्पीड तो नहीं हो रही? ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। 2 बसें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। टकराने के बाद यानी कि मिलने के बाद 1 सेकंड, मिलने से 1 सेकंड पहले इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? तो हम क्या करें, इन दोनों का जोड़ करके और इनकी 1 सेकंड की जो दूरी है, कितना डिस्टेंस दूर चलती हैं ये, वो निकाल सकते हैं। तो 30 + 20 यानी कि 54 किलोमीटर की दूरी, घंटे की दूरी से चलते तो 1 सेकंड में कितना चलेंगे? 54 गुणा 5/18, 18×3 = 54 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड की इसकी चाल है। और आपसे ये पूछा कि 1 सेकंड पहले तक, तो 15 मीटर का डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच में 1 सेकंड पहले तक। समझ में आ गया ना? ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। यदि दूसरी बस पहली बस को अपेक्षा 5.5 घंटे समय कम लेती है तो बताइए यात्रा कितनी लंबी है? देखिए वही है, दूरी x 45 के हिसाब से, दूरी y 60 के हिसाब से, 5.5 घंटे के बराबर है ये। कर दो भाई, क्या एलसीएम आ जाएगा इसका? इसका एलसीएम आ जाएगा 180। ये 4x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5.5 आपको दिया हुआ है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 5.5 को 180, 18×5 = 900, 990 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा? x बचेगा। x बराबर 990 किलोमीटर, ये आपकी दूरी हो गई। यही आपका आंसर है। तो यात्रा की लंबाई पूछिए ना।
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप 180 गुणा 5.5 तो 990 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विविध दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड, अच्छा विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी 43.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो पहले वाली की गति क्या रहेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अभी तक क्या करते हैं, दूरी और ये जो दी हुई थी यहाँ पे जो अपने को चाल दी गई थी ये गुणा 5/18 करते थे, यही करते थे। ठीक है, ये यहाँ से जो मीटर प्रति सेकंड आता था उसका इसमें भाग देते थे और टाइम आ जाता था। अब इसमें क्या करेंगे, 270/10 करेंगे, यानी कि यहाँ से मीटर प्रति सेकंड की दूरी आ जाएगी, क्योंकि 10 और 270 दिया हुआ है, यानी कि 150 और 120, तो 27 मीटर प्रति सेकंड चलता है। 27 मीटर प्रति सेकंड चलता है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदला जा सकता है, तो 18/5 कर देंगे। तो 27 गुणा 18/5 कर दो, गुणा 18 करो। ठीक है, 18 126 और 12, 18 दूनी 36 और 12 486 हो गया बटा 5, 9, 36 बच गया 7.2, 97.2 हो गया। पहले की चाल कितनी दे रखी है आपको, 43.2 दे रखी है, तो दूसरी वाली आ जाएगी 43.2, 0, 4, ये 5। तो दूसरी वाली जो चाल है, यानी कि पहले वाली जो गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी की दे रखी है, पहले वाली गाड़ी है उसकी चाल क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये समझ में आया आपको क्या किया हमने, कि आपको टोटल मीटर की डिस्टेंस दे रखी थी, कितने सेकंड में पार किया, तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड आ गया, उसको हमने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में बदल दिया है। ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में बदला यहाँ से, तो 97.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसमें से क्या है, दो गाड़ियों की चाल है, तो एक गाड़ी की आपको 43.2 दे रखी, तो दूसरी गाड़ी की आपके आ गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ गई होगी, और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है लगभग हमारा, लगभग क्या कंप्लीट ही हो गया। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बच गया है कि जो कोई दो व्यक्ति दौड़ते हैं और एक व्यक्ति इसको 10 सेकंड में हरा देता है या 20 मीटर से हरा देता है, 20 मीटर से जीत जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बच गए हैं। वो हम कोई नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें कवर करा देंगे, क्योंकि इतना लेंथी लेवल का आई थिंक आपके एग्जाम में आएगा नहीं। आपके एग्जाम में जो रेलगाड़ी के, बस के और ये टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तक जो भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नए कोई टॉपिक के साथ में। कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि 15 अगस्त है, और 15 अगस्त को ऑफिस में सुबह सुबह जल्दी जाना होगा, तो मैं देखता हूँ, देखो दिन में अगर आपकी एक क्लास हो जाएगी तो दिन में क्लास लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।